बोलना किलर सांता क्लॉस। क्रिसमस खुशियों का ऐसा फेस्टिवल है जिसके लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। इस दिन सब लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लाते हैं, अपने घरों और क्रिसमस ट्रीज को सजाते हैं और ढेर सारे क्रिसमस सॉन्ग्स गाकर सांता क्लॉस का वेट करते हैं। सांता क्लॉस जो हर बच्चे की दिल की धड़कन है और जो उनके पूरे साल के अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें ढेर सारे गिफ्ट्स देता है। लेकिन क्या हो अगर यही सांता क्लॉस आपको और आपके पूरे परिवार को गिफ्ट में मौत दे दे। 24 दिसंबर 2008 कुछ ऐसा ही हुआ। लगभग 11:15 बजे ऑफिसर पैट कोविना पुलिस स्टेशन से निकलकर वापस अपने घर फैमिली के साथ क्रिसमस मनाने जा रहे थे। तभी एकदम से उनको एक कॉल आया। लेटिशिया नाम की एक औरत उन्हें बार बार कॉल कर रही थी और बेहद घबराए हुए बस यही कह रही थी, मेरी बेटी को एक सांता क्लॉस ने गोली मार दी है और अभी वो मेरे घर को एक फ्लेम थ्रोअर से जला रहा है। मुझे भी गोली लगी है, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। ऑफिसर पैट को पहले तो ये कोई प्रैंक, कोई मजाक लगा, लेकिन जब बिना रुके उसी एरिया से कई कॉल्स आते रहे तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत भयानक उनका इंतजार कर रहा है। इस सब की शुरुआत बस 15 मिनट पहले यानी 11:30 बजे ऑर्टेगा फैमिली के घर से हुई थी। हर साल क्रिसमस साथ में और पूरी धूमधाम से मनाना ऑर्टेगा फैमिली का फैमिली ट्रेडिशन यानी रिवाज था। वो सब क्रिसमस जिंगल्स गाते हुए खुशियां मना रहे थे क्योंकि क्रिसमस अगले 30 मिनट में होने वाला था, जिसका मतलब था कि सांता आने वाला था। 8 साल की कैटरीना अपने क्रिसमस गिफ्ट के लिए स्टूल पर चढ़कर अपनी सॉक्स क्रिसमस ट्री पर लगाकर उतर ही रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने घर के बाहर सांता क्लॉस को देखा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ तो उसने जल्दी से दरवाजा खोला, जिसके बाद उसे समझ आ गया कि उसकी आंखों को कोई धोखा नहीं हुआ क्योंकि उसके सामने एक सांता क्लॉस था। वो उनके घर की डेकोरेशन के एकदम पास खड़ा होकर और हाथ में एक बड़े से रेड रैपर में गिफ्ट लिए जिंगल बेल्स गाते हुए कैटरीना को अपनी तरफ बुला रहा था। वही कैटरीना की माँ लेटिशिया घर के अंदर कैटरीना को ढूंढ रही थी क्योंकि वो उसका मनपसंद गिफ्ट लाई थी, लेकिन वो उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। तभी क्रिसमस ट्री के पास वाली खिड़की से उसने देखा कि बाहर कैटरीना एक सांता क्लॉस के साथ खेल रही है। इतनी रात को उसकी 8 साल की बच्ची का एक अनजान इंसान के साथ खेलना उसे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। लेकिन जैसे ही लेटिशिया ने कैटरीना को अंदर लाने के लिए दरवाजा खोला तो उसे बाहर गोली चलने की आवाज आई और जो उसने देखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई क्योंकि अब वो सांता उसकी बेटी के साथ खेल नहीं रहा था। सांता क्लॉस की ड्रेस में खड़ा वो आदमी एक किलर था और उसने कैटरीना को वहीं मार दिया। लेटिशिया ये देखकर चौंक उठी। तभी उस सांता ने अपना बड़ा सा गिफ्ट फाड़कर एक फ्लेम थ्रोअर यानी आग फेंकने वाली एक मशीन निकाली और दूसरे हाथ में एक बंदूक, और वो अपना बैग लिए पागलों की तरह हंसते हुए लेटिशिया की तरफ बढ़ने लगा। लेटिशिया रोते हुए घर के अंदर भागकर शोर मचाने लगी, लेकिन इससे पहले कोई कुछ कर पाता वो सांता क्लॉस घर के अंदर आ चुका था। उसने बिना रुके सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ऑर्टेगा मैंशन में भगदड़ मच गई। उनके पड़ोसी बाहर आकर देखने लगे और जो उन्होंने देखा वो देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वो सांता क्लॉस अब अपने फ्लेम थ्रोअर से पूरे घर में आग लगा रहा था। लेटिशिया भी इस आग में बुरी तरह जल रही थी, लेकिन वो किसी तरह पीछे की खिड़की तोड़कर अपने एक पड़ोसी के घर में जा पहुंची और अपनी बेटी के लिए एम्बुलेंस मंगवाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगी। उनके नेबर्स ने तुरंत 911 को कॉल किया और कुछ ही मिनट्स में फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और पुलिस लेटिशिया के घर के अंदर घुस गई, लेकिन जो उन्होंने वहां देखा वो देखकर उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि ये काम एक इंसान कर सकता था, क्योंकि उनके घर में 9 लोगों की जली हुई लाशें पड़ी थीं और पूरा घर राख हो चुका था, जिसके अंदर 4 लोग अभी भी जलते हुए तड़प रहे थे और गोलियों के दर्द से चिल्ला रहे थे। लेटिशिया और उसकी बेटी को उसके नेबर्स पहले ही हॉस्पिटल ले जा चुके थे, जहां पर डॉक्टर्स उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ऑफिसर पैट और पूरी पुलिस टीम जल्द से जल्द इस अटैक को करने वाले आदमी को पकड़ना चाहते थे।
उन्होंने जब आस पड़ोसियों से पूछा तो उन्हें पता चला कि अटैक से कुछ मिनट्स पहले एक आदमी सांता क्लॉज के गेटअप में एक सफेद हैचबैक कार में घूम रहा था। लेटिशिया को जब होश आया तो उसने पुलिस को बताया कि वो सांता और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन सिल्विया का एक्स हस्बैंड ब्रूस पार्डो है, जिससे उसका कुछ ही हफ्ते पहले डिवोर्स हुआ था। लेटिशिया ने बताया कि डिवोर्स के बाद ब्रूस पागल हो गया था और वो उनके पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता था। लेटिशिया 100% श्योर थी कि सांता के गेटअप में ब्रूस ही था। पुलिस तुरंत ब्रूस को ढूंढने निकल गई। जब वो ब्रूस के घर पहुंची तो बाहर से उन्हें लाश के सड़ने की बदबू आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि कुछ खून के निशान दरवाजे तक आ रहे थे और हॉल के बीचों बीच ब्रूस की जली हुई लाश पड़ी थी। ब्रूस के सर के बीचों बीच गोली लगी थी और जला हुआ लाल कपड़ा उसके पैरों की गली हुई स्किन के साथ चिपका पड़ा था। पुलिस ने जब ब्रूस का बैकग्राउंड चेक किया तो इस केस के सारे पहलू उनके सामने खुल गए। ब्रूस का कुछ ही हफ्तों पहले डिवोर्स हुआ था और उसकी एक्स वाइफ और कोई नहीं बल्कि सिल्विया ओर्टेगा ही थी। ब्रूस के कलीग्स ने बताया कि डिवोर्स के बाद से ब्रूस सिल्विया से नफरत करने लगा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सिल्विया का सब कुछ छीन लेगा। लेकिन पुलिस को अभी भी अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए वो सफेद हैचबैक कार मिलना जरूरी था, जो उन्हें आखिरकार कुछ ब्लॉक्स दूर एक सुनसान गली से मिल गई। जैसे ही पुलिस ने वो गाड़ी खोली कि उसमें मेक्सिको तक जाने का एक मैप था, कुछ पैसे थे और एक आधी जली हुई सांता क्लॉज की कॉस्ट्यूम थी। अब सारे सबूत पुलिस के सामने थे। ब्रूस के घर में पुलिस को कई वेपन्स भी मिले। पुलिस ने केस को और डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया। उन्हें पता चला कि एक ऐसी ही बंदूकों से भरी हुई कार ब्रूस ने अपनी एक्स वाइफ के डिवोर्स लॉयर के घर भी पार्क की हुई थी, क्योंकि उसकी हिट लिस्ट में अगला नंबर उसी डिवोर्स लॉयर का था। लेटिशिया की बेटी कैटरीना का पूरा चेहरा खराब हो गया था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्रूस की ओर्टेगा परिवार को मारने के पीछे की वजह उसके डिवोर्स से इफेक्ट हुई उसकी मेंटल हेल्थ थी, या वो बस एक पागल क्रिमिनल था? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपको आपके घर के बाहर हाथ में गिफ्ट लिए कोई सांता दिखे तो उसके लिए दरवाजा खोलने से पहले इस इंसिडेंट के बारे में सोच लेना। और द क्राइम शो बाय खूनी मंडी की तरफ से आपको अ वेरी